चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी का। कल आज हम लोग का कैलेंडर का शायद तीसरा क्लास है। तो कैलेंडर में हम लोगों ने सेम मंथ बता दिए थे आप लोग को और सेम ईयर भी शायद हम पढ़ा दिए थे आप लोग को। तो हम आज पढ़ेंगे सिंगल डेट। सिंगल डेट मैंने बोला था, सिंगल डेट होता कैसे है कल थोड़ा सा मैंने चर्चा किया था, और चर्चा करने के बाद फिर सोचे कल से बताएंगे क्योंकि कल समय हो गया था हम लोग का, इसलिए इसको पढ़ाए नहीं। लेकिन फिर से एक और चर्चा करेंगे इसको कि कैसे सिंगल डेट क्या बोलते हैं इसको। सबसे पहले सोमवार को देखेंगे तो सोमवार को हम बोलते हैं 1, मंगलवार को बोलेंगे 2, बुधवार को बोलेंगे 3, बृहस्पतिवार बोलेंगे या गुरुवार रहेगा 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6, रविवार को 0। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहां पे रविवार का होगा ऐसे 7, रविवार को होगा वैसे 7, लेकिन कभी भी सप्ताह का दिन निकालने के लिए, कल भी मैंने बता चुका था कि कभी भी सप्ताह का दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड किया जाता है। मतलब 7 से जो बड़ा रहेगा उसमें 7 से भागा दे देना है। 1 में भाग लगेगा नहीं, 2 में भाग लगेगा नहीं, 3 में भाग लगेगा नहीं, 4 में लगेगा नहीं, लेकिन 7 में 7 से भाग लग जाएगा। यही वजह है कि क्या करते हैं, जब भी 7 या 7 से बड़ा रहता है तो 7 से डिवाइड कर देते हैं दिन निकालने के लिए। तो जब भागा देंगे ना तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो कहीं भी अगर 0 दिखाई देता है तो समझिए क्या है, वो रविवार है। तो इसको याद करने का भी आवश्यकता नहीं है, ये तो नेचुरली है। आप सोमवार को 1 मानते हुए उंगली पर गिन सकते हैं, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। उसमें कुछ है ही नहीं। इसको तो आराम से आप नहीं भी लिखेंगे या नहीं याद करेंगे, रटने का जरूरत ही नहीं है। ठीक, आप ऐसे भी सोमवार को 1 मानते हुए बना सकते हैं। याद करने वाली बातें है ये 100 वर्ष का कितना कोड, 5 कोड, 200 वर्ष का कितना कोड, 3 कोड, 300 वर्ष का कितना कोड, 1 कोड, और 400 वर्ष का कितना कोड, 0 कोड। यही याद करने वाली चीज है। कल इसको बताया था, फिर एक बार और आज बता देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या इसमें नहीं हो, क्योंकि अगर यहां गड़बड़ हुआ तो आगे चल के हर जगह गड़बड़ आपका होगा। इसलिए यहां पर कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जो नए नए ज्वाइन किए हैं वो जो क्लास कराए हुए हैं पहले 1-2 वीडियो देख लेंगे, क्योंकि बेसिक था। अब बेसिक फिर पढ़ाने जाएंगे नहीं, एक चीज को बार बार दोहराना सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम का समय आ गया है, डेट निकल गया है, इसलिए टाइम पास करना बिल्कुल गलत है। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे। फिलहाल समझा देते हैं कि 5 कहां से आया, कल भी मैं बोला था, बताया था, लेकिन फिर एक बार और समझा देते हैं। प्रत्येक साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे ना, 7 से, 7 × 6 = 35, 7 × 2 = 14। क्या कर क्या रहा है सब, इतना बहुत क्या कर रहा है। देखेंगे 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। एक साल में बोलेंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन शेष मिलेगा। ये 1 दिन जो होता है ना, ये हर साल ऐसे बोलेंगे कि बढ़ते चला जा रहा है। ये 1 दिन जो मिल रहा है वो बढ़ रहा है। उसी प्रकार से लीप ईयर में जब 366 दिन हो जाएगा तो यहाँ 2 शेष आएगा। तो इसका कहने का मतलब है, साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, हर साल 1-1 दिन बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन लीप ईयर में 1 दिन और आके बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं 29 फरवरी। ठीक है, तो बेसिक क्लास आप लोग हो गया है, तो अभी हो रहा है ना, तो नंबर एक्टिवेट करवा लीजिएगा बोल के, क्योंकि 2 क्लास छूट गया, पूरा बेसिक पढ़ा चुके हैं, कहीं दिक्कत ना हो। फिलहाल थोड़ा वो पढ़े ना हल्का फुल्का पहले से, तब दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेश है ना उसको थोड़ा प्रो, अभी आज जब मान ज्वाइन किए हैं, कल जो पढ़ा चुके हैं तब दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा चुके हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो देख लीजिएगा, हो सके तो बेसिक चलिएगा। अभी इसको इसलिए बताए हैं क्योंकि यहां पे आवश्यकता पड़ेगा। जब 1 साल में 1 दिन बढ़ता है तो 100 साल में कितना दिन बढ़ेगा, 100 दिन बढ़ेगा। सीधी सी बात है। जब 1 साल में 1 दिन बढ़ रहा है तो 100 साल में कितना दिन बढ़ेगा, 100 दिन बढ़ेगा। तो 100 साल में भी तो लीप ईयर आया होगा ना। लीप ईयर कहने का मतलब 29 फरवरी जो 4 साल के बाद आता है, तो हर चौथा साल आया होगा। तो हम क्या लिखवाए थे, 100 साल में क्या लीप ईयर होता है, तो हम बोले थे कि डायरेक्ट अगर कोई बोल दे आपसे कि 100 साल में कितना लीप ईयर होता है, तो 24 भी मत बोल दीजिएगा, 25 भी मत बोलिएगा,
24 कभी कभी 24 भी होता है, कभी कभी 25 भी होता है, डिपेंड करता है कि सेंचुरी लीप ईयर बीच में मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो अगर कोई 100 साल में बोलेगा तो बोलना है 24 या 25, 200 साल में 48 या 49, 300 साल में 72 या 73, 400 साल में कंफर्म 97 को लीप ईयर होता है, यानी 97 को 29 फरवरी आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम 100 सन की अगर बात करें, एक सन से लेकर 1 तारीख 1वां महीना 1 सन से लेकर 100 सन तक, तो यहाँ पे देखिएगा लीप ईयर निकालने का मतलब होता है 4 से भागा देना। 100 साल का अंतर है, 4 से भागा देंगे 25 बार में कटेगा, यानी 25 को लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन 25 को नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जो 100 है ना, सेंचुरी लीप ईयर निकालने का मतलब क्या बताए थे, 400 से डिवाइड करना है। जिसके लास्ट में डबल शून्य है उसको 4 से नहीं डिवाइड करना, 400 से करना है। क्या 400 से 100 कटेगा? क्या नहीं कटेगा। ठीक है, इसको लीप ईयर नहीं मानते हैं कभी भी हम लोग। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिन घटा देंगे, क्योंकि इसको भी हम ऐड कर लिए हैं 400 के अंतराल पे जाके, तो यहाँ 24 गुनी लीप ईयर हमको मिल रहा है। तो देखेंगे तो बता 24 गुनी लीप ईयर का मतलब क्या होगा कि 24 को 29 फरवरी, 100 साल में 100 दिन बना, आज 24 दिन और बढ़ गया, कितना दिन, 124 दिन। सप्ताह के 7 से भागा देंगे, यहाँ 5 शेष आएगा, इसलिए बोला गया कि 100 का कोड हो गया 5। ठीक है, नॉर्मली चीज है। 200 साल में 200 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 दिनों 48 को लीप ईयर होगा। ठीक है, 248 होगा, 248 में 7 से भागा कीजिएगा, 3 शेष आएगा, 7 तरीके 21 बच जाएगा 3, बच जाएगा 8, 38 हो जाएगा, 7 पचे 35, 38 में से 35 जाएगा 3। ठीक है, 200 का कोड बन गया 3। कोई कोड नहीं बना है, ये बेसिक है हमारा। लोग क्या करते हैं, रटवा देते हैं, रट लो, कोई कोड नहीं। हम इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कभी भूल गए तो सेल से आप खुद से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, समझते चले जाना है, रटवाता तो सब कोई है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं। चलिएगा, उसी प्रकार से 300 साल में 300 दिन, 24 3 72, 372 में 7 से भाग कीजिएगा, 7 पचे 35, 7 तरीका 21 से 22 हो जाएगा, 1 से आएगा, भाग करके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, 400 साल में 400 दिन एक्स्ट्रा, 400 साल में 97 कन्फर्म लीप ईयर होता है, कन्फर्म हर 400 साल में कन्फर्म लीप ईयर होगा। 497 7 से करिए, काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना है, 0। केवल रिमाइंडर हम लोग देखते हैं, शेष देखते हैं, शेष कितना बच रहा है उसी को कोड बोलते हैं। 400 का कोड कितना बन गया, 0। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि आया कहां से। ओ भाई मिटना मत, चलिए देखते हैं। अब यहां पे सबसे पहले कोड हम मात्र इतना ही लिखवाए हैं, और आपको ऐसा तो मिलेगा नहीं अगर मैं बोल दूं कि 1700 सन, तो 1700 का कोड तो यहां है नहीं, 400 का ही कोड है। देखिए, सिंगल डेट बनाने का ना, डे बोलिए या डेट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल दिन बोलिए चाहे सिंगल तारीख बोलिए, इसका बनाने का 2 तरीका होता है। एक जो हम अभी लिखाए हैं बोर्ड पर, एक और तरीका होता है जिसे महीना का कोड होता है, पूरा सालों भर का महीना कोड होता है। लीप ईयर में कोड कुछ चेंज भी होता है, शताब्दी ईयर का कोड याद करना पड़ता है, माने अच्छा खासा कोड याद कर, 15-16 कोड याद करना पड़ता है। 15-16 कोड में अगर एक कोड भी इधर उधर हुआ तो समझिए पूरा मामला समाप्त, पूरा आपका कैलेंडर खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि उस तरीका से मैं कभी नहीं बताता हूं, नहीं पढ़ाता हूं। थोड़ा सा भले इसमें 5 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन कम समय, मतलब कम याद करना है, जल्दी बन जाएगा। उसमें बहुत हौच पौच हो जाता है कोड याद करने के चक्कर में, अगर याद है तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन वही होता है ना कि रटा रटेगा बात, कुछ देर साल भर 6 महीना छोड़ दीजिएगा तो फिर धीरे धीरे भूल जाइएगा, ऐसे ही होता है बार बार। ठीक है, तो आपको मात्र यहाँ पे 4 ही को समझो तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ समझिए कि 4 ही को आपको याद करना है। अब देखिए, बात करें तो 1700 सन को, कि 1700 को हम क्या करेंगे, अगर मान लिया दे दिया गया है 1700 सन, क्या करेंगे। देखिएगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, तोड़ तोड़ के चलेंगे, एक ही बार में क्वेश्चन पे हम नहीं आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। 1700 को अगर तोड़ना है तो भाई सबसे पहले कोशिश करना है किसको लेंगे इसमें से, देखिए जिसका मान 0 है ना उसको लेना ज्यादा बेहतर है, जोड़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 400 का मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा लेने का। 400 का मल्टीपल कहां तक जाएगा, 1600 तक। इसे आगे कर लेंगे तो 2000 हो जाएगा, तो 2000 सन तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 1700 सन की बात कर रहे हैं हम,
है ना। तो 4 चौके 16 हो सकता है। अगर इसको हम तोड़ने की बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, 400 400 400 400, 4 चौके 16, 0 0 0 0, अब कितना हो जीरो रहेगा, जोड़ेंगे तो जीरो ही ना होगा, तो इसको लिखने से कोई मतलब ही नहीं था। ध्यान रहे इस बात का कि 400 का मल्टीपल जितना होगा सबका कोड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 400 का कोड जीरो हो जाएगा। अगर कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ 500 होता तो 500 साल का, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये हो जाएगा 400 का हो जाएगा जीरो और 100 का हो जाएगा 5, तो ये बेवकूफी वाला बात रह जाएगा। इसीलिए उसे मत दिमाग लगाइएगा सर 500 क्या आएगा, 600 का, 600 का फिर होगा 700 800 900 10 1100 1200 13 14 15, तो ये रटना नहीं है, ऐसे तोड़ना है। सेम चीज तो हम लोग कर रहे हैं, 1700 निकाल रहे हैं, तो आगे से क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। यानी 400 का मल्टीपल कहीं दिखाई दे उसका कोड बना देना है सीधे सीधे जीरो। ठीक है, अब कितना बच गया, 100। 100 का कितना कोड है, 5, दोनों को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यानी 1700 का 5 हो गया कोड। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। अगर हमको 1800 सन को तोड़ना है, 1800 सन को तोड़ना है तो कितना लेंगे, 1600 और 200, क्योंकि 200 का कोड कितना है, 3 है। कुछ ज्ञानी बाबा लोग ऐसे भी बैठे रहते हैं ऑनलाइन में भी चाहे ऑफलाइन में भी, बोलेंगे सर हम 200 काहे लिखेंगे, हम 100 और 100 नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 1800 है, 200 का हाइड कर ले तो अभी तो 1800, सही तो बात है, अभी 1600 1700 1800, हाँ अभी भी 1800 है। लेकिन भाई साहब इसका कोड होता है 5 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 10, ये तो जीरो हो जाएगा, उसमें जोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 7 से ज्यादा है, भाग से भाग देंगे तो 3 ही ना शेष आएगा। जीरो कोड 5 कोड 5 कोड, क्योंकि 100 का 5 है ना। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 7 से जब तक ज्यादा रहता है तो हम लोग भाग देते रहते हैं। लीप पे निकालने के लिए 4 से, सप्ताह का दिन निकालने के लिए 7 से। जब 7 से भागा करेंगे तो एक बार में कटेगा, कितना शेष आएगा, 3 शेष आएगा। अब 3 शेष आएगा तो उससे बढ़िया था कि 200 का कोड याद कर लेते, 3 सेम तो आ गया। तो इतना फैलाएंगे कहेगा फालतू के, टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा, टाइम बर्बाद ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट 200 का 3, बात समाप्त हो जाएगा एक लाइन में, उतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले इसी प्रैक्टिस किया जाए। 1900 अगर मैं दे दूं, 4 चौका 16, 1600 में जाएंगे, अब फिर यहां पे क्या करेंगे 300, तो 0 और 300 का कितना कोड, 1 बराबर 1, बात समाप्त। फिर वही बात अगर यहां पे आ जाता है, कुछ लोग अगर ऐसा करना चाहे 100 100 100 तो 5 पे 15, 7 से भागा देंगे 1 शेष, 1 आ गया 300 का। अगर मान लीजिए कि हम एक बार 200 करना चाहते हैं, एक बार 100 करना चाहते हैं, अभी तो 300 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 5, जोड़ दीजिए 8, 8 में 7 से भागा करेंगे, अभी भी 1 ही आया। 100 100 100 कीजिएगा तब वो 1 ही आएगा, तो उतना लंबा नहीं करना है, डायरेक्ट 300 का 1। ठीक है, अगर 2000 का अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो भाई डायरेक्ट 0 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 400 का 16 सही, 4 पे 24 हो जाएगा, 400 का 5 बार मल्टीपल हो जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बचेगा ही नहीं कि साइड में लिखेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 2100 का अगर सन की बात करें तो कितना लेंगे, 1600 लेंगे कि 2000 लेंगे, 2000, क्योंकि उसके करीब जाएंगे हम 400 का मल्टीपल लेके। वहां 1700 1800 था तो दिक्कत आगे बढ़ जाता, लेकिन यहां पर तो आराम से हम बोल सकते हैं कि 2000 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 0 + 5 बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप देते हैं, कोई एक डेट निकाल लेते हैं। 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, मान लीजिए भूल गए, 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा। सिंगल डेट ऐसे ही पूछा जाता है आपसे कि एक लाइन में बोल देगा कि 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, ऐसे करके बोल देगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे आपको एक बात का, हम अभी क्या पढ़े भाई, अभी हम पढ़े कि डायरेक्ट ईयर को हम तोड़ रहे थे, सॉरी शताब्दी ईयर को तोड़ रहे थे, लेकिन इसको तो 9 आ गया यहाँ पे। अगर मैं ऐसे कर दूं 1846, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, उसको बनाने से पहले थोड़ा यहां देख लेते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले इसको मान के चलना है कि 1800 है,
सबसे पहले क्या मान के चलना है, 1800 है, तो 1800 रहता है तो कर लेते हैं 1600, 200, 1800। अब यहां क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में अगर डायरेक्ट 46 लेंगे ना, इसका कहने का मतलब यही हो गया कि साल के आखिरी दिन को हम तोड़ रहे हैं। ये डायरेक्ट 46 लेने का मतलब हो गया, इसका 1800 का काम हो गया, इससे मतलब नहीं है। अब 46 वाला मैटर आ रहा है, कभी भी 46 को कर लेंगे यहाँ पे, या 45 होता तो 45 को लेते, तो इसका मतलब ये होता है कि हम भले लिखे नहीं है 31 तारीख 12वां महीना, लेकिन एक काउंट हो चुका है इसमें, तो कभी भी 46 को नहीं लेना है, एक साल पीछे करके लेना होता है 45। रीजन क्या है देख लीजिए, अब यही पे इसी क्वेश्चन में समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन लंबा करके समझाएंगे, बाकी में बाद में एकदम शॉर्ट बना देंगे। ठीक है, यहां समझिएगा। यहां अगर मान लीजिए सबसे पहले किसको तोड़ते हैं, साल को, तो कितना जाएगा, 400 का मल्टीपल 2000 तक, 2000 कितना बचा, 9 बचा। एक बात ध्यान रखिएगा, 9 नहीं लिखेंगे यहां पे, 8 लिखेंगे। अब रीजन ये है कि 31 तारीख 12वां महीना 2000 पहले 8 आया है, क्या हो गया, खत्म हो चुका है। 31 तारीख 12वां महीना 2008 क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बाद में हमारा आया है 1 तारीख 1वां महीना 2009 आया है। ठीक है, जब ये साल खत्म हो चुका है तब हम यहां क्या किए हैं, 2009 में प्रवेश किए हैं। अब 2009 क्या खत्म हो चुका है क्या, 15 तारीख तीसरा महीना हमको जाना है, तो क्या पूरा साल खत्म हो चुका है, नहीं खत्म हुआ है। मात्र 1 जनवरी से लेकर और 15 मार्च तक हम पहुंचे ही हैं, 1 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक ही पहुंचे हैं। यही वजह है कि साल को क्या करेंगे, पूरा पूरा नहीं तोड़ेंगे, क्या करते हैं हमेशा 1 साल पीछे लेकर तोड़ेंगे, जो खत्म हो चुका है उसको तोड़ते हैं, यानी 2008 को तोड़ेंगे। वहां नहीं लिखा जाता, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, वो नहीं लिखिएगा ना तब वो समझ में आएगा कि 2008 अब लास्ट साल के आखिरी दिन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 8 साल में कितना दिन बढ़ा होगा, 8 दिन, क्योंकि इसको तो तोड़ तोड़ के 0 बना दिए थे, ये तो हम लोग पढ़े नहीं थे, इसको तो बनाना तोड़ना पड़ेगा। अच्छा 8 साल में 8 दिन, तो 8 साल में क्या लीप ईयर आया होगा, 2 लीप ईयर। क्या करते हैं, 8 में 4 से भागा करेंगे, 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। प्लस 2 कर देंगे 10, अभी भी 7 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 7 से भागा करेंगे, कितना आएगा, 3 शेष आएगा। तो यहां ध्यान देना है, साल को अलग रहने देना है और मंथ को अलग करना है। ठीक है, आप समझिएगा। अब 1 जनवरी से लेकर जहां तक भी गए हुए हैं, 5वां महीना हो, 6ठा महीना हो, 7वां महीना हो, कोई मतलब नहीं है, जहां भी तक हम पहुंचे हुए हैं उस सबको क्या करना है, काउंट कर लेना है, गिन लेना है। तो जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, जनवरी में 31 दिन होता है। 2009 जो है लीप ईयर नहीं है, इसीलिए फरवरी का महीना कितना दिन का होगा, तो 28 दिन का होगा, फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। ठीक है, अब मार्च का महीना 31 का होता है, लेकिन 31 से यहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब फरवरी का महीना 28 तारीख खत्म होगा तो बाद में क्या आएगा, 1 तारीख आएगा, 1 तारीख क्या, मार्च का। हमको जाना है मात्र 15 तारीख को, इसीलिए क्या करेंगे, मात्र 15 दिन ही लेंगे मार्च का, हम मार्च का केवल 15 दिन ही लेंगे, बस इतना ही ना इस साल में चले हैं। इस साल में 2009 में हम मात्र इतना ही चले हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब हमेशा 1 साल पीछे लेकर बनाते हैं, उसको खत्म करते हैं साल को, और जितना दिन भी चले हैं अलग गिन लेते हैं, आखिरी में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 से ज्यादा होगा तो भाग देंगे, 7 से ज्यादा नहीं होगा तो नहीं देंगे। देखिएगा अब कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1 14 का 4, 1 बचा, 3 2 5 1 6 1 7 बचा। फिर सब देखिए 74 है, 7 से ज्यादा है, 7 से भागा करेंगे, एक बार में कटेगा, अरे ऐसे ही कर देते हैं, 10 7 7 4, कितना रिमाइंडर आया, 4 आया। यहां कितना आया था, 3 आया था, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 + 3, ये वाला 3 और ये वाला 4, कितना जाएगा, 7। 7 से अभी भी 7 के बराबर या 7 से ज्यादा रहता तो 7 से भगा देते हैं, तो 7 से भागा करेंगे, 0 क्या आ जाएगा, शेष आएगा। आज 0 का मतलब होता है रविवार,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग मोबाइल में भी जाके जांच कर सकते हैं कि 15 तारीख तीसरा महीना 2009 को रविवार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम बोले तो पहले ही पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा। मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए, बाद में इसको और शॉर्टकट बना देंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले अगर लिखना चाहें तो वीडियो रोक के लिख सकते हैं जल्दीबाजी में, या 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी लिख लीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 से बार बार भागा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दिन निकालना है तो सप्ताह में 7 गो दिन होता है, एक सप्ताह में 7 गो दिन होता है। यही वजह हमेशा दिन निकालने के लिए सप्ताह के 7 से भागा दिया जाता है, और लीप ईयर निकालने के लिए 4 से, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, इसलिए 4 से भागा दिया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक डेट ले लेते हैं, लीजिए 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा? मान लीजिए आंसर तो होगा इसका शुक्रवार, ये तो याद ही हो गया बनाते बनाते। 26 जनवरी को बृहस्पतिवार, गांधी जी कब जन्म लिए थे? शनिवार को। सब लोग इतना लोग हमसे क्वेश्चन बनवाया है कि हमको याद ही हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। उसको पहले ध्यान हम लोग नहीं देते हैं, पहले साल को तोड़ते हैं। तो जब साल को तोड़ेंगे तो पहले क्या मान के चलेंगे? 1900 है, तब बाद में 47 ना, तो 1900 है, तब पहले आएगा 1600, 300, 1900। अब क्या करेंगे? 46 ले लेंगे। काहे? क्योंकि 47 खत्म नहीं हुआ है, 47 अभी चल रहा है, तो क्या खत्म हो चुका है? 46। तो पहले 46 को तोड़ लेंगे, तब 47 में जनवरी से लेकर जहां तक पहुंचे हैं सबको गिन लेंगे। ठीक है, तो 46 लेंगे। अब इसका 0 कोड होगा, इसका 1 होगा। एक साल में 1 दिन बढ़ेगा तो 46 साल में 46 दिन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन 46 साल में भी तो लीप ईयर आया होगा। अब लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 से भागा करेंगे, 11 चौको 44। ये 11 जो निकल कर आया ये क्या है? लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो इसको भी ये भी ऐड हो जाएगा, लीप ईयर का मतलब 29 फरवरी, सबको ऐड कर देना है। तो 6 1 7 1 8 और 4 1 5 58 आया। 7 से भाग 70 56, कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 शेष बचेगा। अब इसको क्या करते हैं? हम लोग छोड़ देते हैं, अब इधर आते हैं, उसका काम हो गया, 2 आ गया। अब आएंगे यहाँ पे। अब 47 में जैसे ही एंट्री मारे हैं तो जनवरी से लेकर हमको कहां तक जाना है? 8वां महीना तक। ठीक, जनवरी में कितना दिन? 31 दिन, ये हो गया जनवरी का। फरवरी की 47 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर किसको बोलते हैं? जिसके लास्ट डबल डिजिट में 4 से भागा लग जाए पूरा पूरा। ठीक है, 28 दिन क्या हो जाएगा? फरवरी में, 31 दिन मार्च में, 30 दिन अप्रैल में, 31 दिन मई में, 30 दिन जून में, 31 दिन जुलाई में, और देखिए 15 अगस्त जा रहा है, मात्र 15 दिन ही लेंगे, पूरा महीना नहीं लेंगे। 15 दिन अगस्त में। ठीक है, आइए लगातार अगस्त और जुलाई क्या होता है? 31 का महीना होता है, मैंने बताया था। सबको ऐड कर लीजिए। 5 1 6 1 7 8 1 9 और 9 8 17। फिर देख लेते हैं एक बार। 5 1 6 1 7 8 16 1 17, एक बचा। 3 2 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 20 1 21 1 22, 227 दिन। यानी 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक कितना दिन होता है? 227 दिन। क्या करेंगे? 7 से भागा करेंगे। कितना शेष बचा? 3 आया। 14 17 में से 14 घटा 3 बचा यहाँ पे। तो यहाँ 3 बचा है और वहां पर कितना बचा है? 2 बचा है। तो 3 + 2 = 5। अब 5 किसका होता है? तो शुक्रवार का होता है। यही बोले थे, यही आंसर होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और एक चीज और, यहीं पे शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इतना जोड़ के इतना, सबसे बड़ा कि यहां तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा। यहां पर शॉर्टकट आप ये बना सकते हैं कि 1600 को लिखिए ही मत, समय बच जाएगा। पता है कि 1600 का 0 होता है, 300 डायरेक्ट कीजिए और अपना जो दिन निकालना है वो निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे लिखते हैं फिर 0 लिखते हैं, 0 से कोई मतलब ही नहीं होता है।
इसलिए आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ पे वही शॉर्टकट बना सकते हैं, यहाँ पे और कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा, आपको इतना करना पड़ेगा। शॉर्टकट बनता है यहाँ पे, जो बार बार गिनना पड़ रहा है ना, इतना सारा जोड़ के भागा देना पड़ रहा है, यहाँ पर शॉर्टकट बन जाएगा। ध्यान रहे इस बात को कि अगर उस दिन भी बताए थे कि अगर मान लीजिए भूल गए कौन महीना कितना का होता है, तो ऐसे कर लेंगे मुट्ठी में, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको 31 का बोलेंगे, नीचे वाला 30 30 31 30 31 30 31 30। जनवरी फरवरी में ध्यान रखना है कि 28 या 29 का होगा, लीप ईयर होगा तो, नहीं तो बाकी क्या होता है 31 के बाद 30 होता है, 30 के बाद 31 होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई और अगस्त, फिर वो आ जाएंगे यहाँ पे, लगातार 31 का महीना होता है, इसी से पता चल रहा है आपको। दूसरी बात, अब आपको कम से कम मन में इतना होना चाहिए कि 31 का महीना है, पता के 7 से भागा दे रहे हैं, तो क्या करना है, 7 से अगर भागा देंगे तो 7 चौका 28 कितना शेष आएगा, 3 शेष आएगा। अगर कोई 30 का महीना है, 7 से भागा देंगे, 7 चौका 28 कितना शेष आएगा, 2 आएगा। कोई 29 का महीना है, 7 से भागा देंगे, 7 चौका 28 कितना शेष आएगा, 1 आएगा। और कोई 28 का महीना है, 7 से भागा देंगे, 7 चौका 28 कितना शेष आएगा, 0 आएगा। कम से कम अगर इतना भी तो सब कोई मन में कर सकता है। ऐसे 31 में सब भाग देना है 7 से, 7 चौका 28, 31 में से 28 घटेगा 3, 30 लिखा हुआ है, 30 में 7 से भागा देंगे, 7 चौका 28, 30 में से 28 जाएगा 2। अब इतना भी नहीं आ गया तो फिर तो मामला गड़बड़ है, फिर क्या है टीचर बनिएगा आप लोग, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसीलिए सबको जोड़ के 7 से भागा देने से बढ़िया है हम मन में वहीं पर 7 से भागा दे दें, हर महीना में जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ये कोई कोड नहीं बनाएंगे, इसको कोई कोड याद मत कीजिए कोड हो गया, कोड नहीं है, मन में भागा उसी से मैं दे देना है। चलिए यहां देखते हैं, इसी क्वेश्चन पे एक बार शॉर्टकट बना के दिखाते हैं, देखिएगा। इसको बोल सकते हैं 3 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। सीधी सी बात है भाई, यहां जनवरी तो 3 से सारा कि 31 का महीना है, 28 पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौका 28, समझ में आया। यहां पर अगस्त का महीना होता है, 31 का 3 से आना चाहिए, लेकिन अगस्त में हमको जाना है मात्र 15 दिन ही, अगस्त में केवल 15 दिन ही जाना है। हाँ, 7 से भागा जब देंगे, 15 में 7 से भागा, 7 दूना 14, 2 बार में कटेगा, लेकिन 15 में से जब 14 जाएगा तो 1 बचेगा, यही 1 लिखिए। अब क्या करना है आपको, फिर या तो सबको जोड़ लीजिए, फिर से 7 से भागा दे दीजिए, या जहां 7 नजर आता है या 14 नजर आता है वहीं पर काट के उड़ा दीजिए। देखिए कैसे काटेंगे, देखिएगा 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, कितना बच गया 3, यही ना 3 आया था इतना करने के बाद। आप इसी तरह शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, 3 यहां आया था, 2 यहां आया था, जोड़ दीजिए 3 2 5। ठीक है, आप लिखना चाहे तो जल्दी लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले भी लिख लेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई एक डेट ले लेते हैं। इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले साल को तोड़ेंगे। साल को तोड़ने के लिए क्या कितना लेंगे 2000 और कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 17 खत्म नहीं हुआ। हमेशा क्या करना है, दिमाग में बैठा रहना, एक्सेल पीछे करके बनाना है। आप 2000 का नहीं लिखते तो काम चल जाता, क्योंकि 0 है, इसका कोड होगा, 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे 0 तो 1 साल में 1 दिन, तो 16 साल में 16 दिन, लेकिन 16 साल में कै गो लीप ईयर आया होगा, तो 16 साल में 4 से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा। ये 4 क्या है, ये 4 है लीप ईयर, तो 4 दिन और बढ़ गया, 16 4 20, सप्ताह के साथ भागा देंगे कितना शेष 6, 7 दूना 14, 21 आता तो पूरा पूरा कट जाता, तो 20 में से 14 जाएगा, 6 बच गया, वहां छोड़ देंगे, यहां आएंगे। देखेंगे जनवरी का महीना 3 आएगा। अब ऐसे ही शॉर्टकट बनाना है, 31 का महीना है 3 शेष आएगा, 7 चौका 28 3 आएगा, तो 17 लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 का होगा, मार्च
अप्रैल, अप्रैल कितना का होगा? 30 का होगा। अब मई में हमको 5 तारीख को जाना है, 5 में 7 से भागा लगेगा नहीं, पूरा महीना लेंगे नहीं क्योंकि हमको 5 दिन जाना है हमको। तो जहां पर क्या नजर आता है? 7 नजर आता है, या जहां जहां 14 भी नजर आता है उसको भी काट सकते हैं। ठीक है, तब देखेंगे 3 3 6 5 2 7 काट दीजिए, इसको हटाइए, 5 2 7 3 3 6, ये तो 7 से कटेगा नहीं, 6 यहाँ पे बचा, 6 वहां बचा, 6 6 12, सप्ताह के 7 से भागा देंगे 5, अब 5 के मतलब अभी भी शुक्रवार। ठीक है, ठीक। कोई एक और डेट लिख लेते हैं। पंद्रह 7 94। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लेंगे 1600, 300, 94 नहीं लेंगे, 93, एक साल पीछे करके लेंगे। ठीक है, तोड़े हैं अभी हम, केवल क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद पता चलेगा किसको क्या करना है। इसको 0 कोड, इसका 1 कोड, 93 साल में 93 दिन एक्स्ट्रा। अब 93 साल में क्या लीप ईयर आया होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से भागा देंगे, 23 चौको 92 होता है। आप लोग भागा देके देख लीजिएगा, 23 चौको 92 होता है, 23 बार में आएगा। ये 23 को क्या है? लीप ईयर है, लीप ईयर। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग नहीं लिखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 3 3 6 और 6 1 7 और 9 2 11, 117 आएगा। 117 आएगा, उसको 7 से भागा करना है, 4 7 6 42, शायद 5 आएगा। कंफर्म हो लेते हैं, बहुत बढ़िया मैथ नहीं है मेरा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 7 6 42, चलिए 5 ही आएगा। ठीक है, 5 वहां पे, और यहां उसका काम हो गया खत्म। यहां पे 94 लीप ईयर नहीं है, 94 में 4 से भागा नहीं लगेगा, लास्ट डबल डिजिट में 4 से भागा लगना चाहिए। 92 में भागा लगता है, 96 में भागा लगता है। ठीक है, 94 भागा लीप ईयर नहीं है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ध्यान दीजिए, जुलाई ये 7वां महीना क्या होता है? जुलाई होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में 15 तारीख ही को ही जाना है हमको, पूरा महीना से मतलब नहीं है, केवल 15 तारीख को ही जाना है हमको। ठीक है, अभी भी सेम काम करेंगे, जहां 7 नजर आता है उड़ा देंगे, 2 2 4 3 7, पूरा पूरा कट गया, बच गया 0। अब 0 में क्या करेंगे? यहाँ 5 बच गया था, 5 बच गया था। अब 0 और 5 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 5 ही न रहेगा। अब 5 का मतलब क्या है? शुक्रवार। भाई खाली शुक्रवार आ रहा है। चलिए आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? आज ओनली सिंगल टाइप ही चलेगा। आप लोग का डबल डेट बच गया है एक, और डबल डेट के बाद मिसलेनियस में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे आज से 2 दिन पहले, 4 दिन बाद, 5 दिन पहले, 6 दिन बाद कौन सा दिन था, ऐसा करके। तो उसको भी एक काम करते हैं, आज ही बता देते हैं, समझा देते हैं, कल उसके क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं, 2 क्वेश्चन, और उसको वो वाला टाइप में हम लोग चलेंगे। अब कल उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब कल कोशिश करेंगे दोनों टाइप समाप्त करके डबल डेट में घुस जाए। डबल डेट जो कोशिश करना है परसों तक कैसे भी निपटा देना है हम लोग को, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, तो ज़्यादा ऐसे करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, बड़ा बड़ा चैप्टर आपका निकालने की कोशिश किया हूं मैं। कैलेंडर खत्म हो गया, मैं सॉरी कैलेंडर चल रहा है, क्लॉक खत्म हो गया, ब्लड रिलेशन खत्म हो गया है। इसके बाद आपसे चलेगा डायरेक्शन, में बोल भी चुका हूं पहले भी। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कौन सा डेट लें? लीजिए 26 जनवरी ले लेते हैं। 26 जनवरी 1950 मान लीजिए, भूल गए, हमको पता लगाना है। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, 1600, 300, 49, 50 नहीं, फिर से ध्यान रखिएगा, जनवरी के महीना में घुस गए हैं हम। ठीक है, इसको हो जाएगा 0,
एक 49 साल में 49 दिन एक्स्ट्रा। अब देखिएगा लीप ईयर का आया होगा, 4 से भागा देंगे, 12 चौका 48, 12 को लीप ईयर निकल के आएगा। फिर 12 दिन क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 9 2 11, 9 1 10 2 12, और 4 1 5 1 6, 62 आएगा। सप्ताह के 7 से भागा देंगे, 7 8 56, 6 आएगा, 7 से 6 आएगा ना। एक सेकंड, 50 12 62, 7 8 56, हाँ ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जनवरी में मात्र हम महीना में है ये है, हमको फरवरी मार्च में जाने का जरूरत ही नहीं है, हम जनवरी में ही है। और जनवरी में मात्र 26 दिन ही चले हैं, कुछ नहीं करना। 26 में ही 7 से भागा कर दीजिए, 7 क्या करें, कितना शेष, 5 शेष हो गया, ये खत्म हो गया। आगे बढ़ाने का जरूरत, आगे रहता फरवरी मार्च अप्रैल रहता तब ना गिनते। जनवरी में मात्र 26 दिन ही चला है, 26 में ही भाग दे देंगे 7 से, बच गया 5। अब 5 वहां पर कितना बचल था, 6 11, अभी भी 7 से ज्यादा है, 7 से भाग दे देंगे, कितना रहेगा 4, और 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। और यही उस समय बोले थे आते आते कि बृहस्पतिवार था 26 जनवरी 1950 को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869, इसी दिन में जन्म लिए थे जी, 69 में ना गांधी जी, भूल मत जाए, बड़ी गड़बड़ हो जाएगा भूल जाएंगे तो। आइए 1600, 268 लेंगे, 69 नहीं लेंगे, ठीक है। 0 + 3, 200 का 3 कोड लिखवाए हैं। एक साल में एक दिन बढ़ेगा तो 68 साल में 68 दिन बढ़ेगा। कहेगा लीप ईयर, तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भागा देते हैं, कितना हो जाएगा, 17 आएगा। 17 बार में कटे, 17 दूना 34, हाँ ठीक है, 17 बार में कटेगा। 17 को क्या होगा, लीप ईयर होगा। 17 दिन और जोड़ देंगे, 17 3 20, 20 60, 20 60 80 8 88, 7 से भागा देंगे, 4 आएगा शेष। चलिए वहां 4 आया, इसका स्टार्ट जनवरी 69 लीप ईयर नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 2, ध्यान रहे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त लगातार 31 का महीना होता है। सितंबर में 30 का महीना 2 आएगा। अक्टूबर में 31 का महीना होता है, लेकिन अक्टूबर में मात्र हम 2 ही दिन चले हैं, तो इसीलिए 2 का 2 लिख दिए हैं, ये 2 का 2 लिख दिए हैं, ठीक है। सबको क्या करेंगे, या तो जोड़ के भागा दीजिए, या 7 जहां नजर आता है उड़ा दीजिए। 7 कहां कहां नजर आ रहा है, 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, क्या क्या बच गया, 3 3 6 3 9, सप्ताह के 7 से भाग करेंगे, कितना शेष, 2 शेष। 2 यहां बचा हुआ, वहां कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। यहां पर 2 बचा है, वहां पर 4 बचा है, तो 2 + 4 = 6, 6 7 से भाग नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा इसका मतलब शनिवार होता है, इसका मतलब 6 का कोड हम लोग क्या लिखे थे, तो शनिवार लिखे थे, यही आंसर हो जाएगा। आप बोले थे गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे। चलिए आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा बढ़िया से। और हम लोग थोड़ा गियर चेंज करते हैं, दूसरा टॉपिक में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई परेशानी होगा तो सर के टेलीग्राम में अगर पोस्ट कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, या कमेंट कीजिएगा, पता चल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आता है, आज से 1 दिन पहले, 2 दिन बाद, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले, या 10 दिन बाद, ऐसा करके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है उसमें कि कहाँ किसको क्या बैठा है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसी टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं। गत का मतलब सबसे पहले क्या होता है, तो गत का मतलब होता है बीता हुआ, बीता हुआ। आगामी का मतलब होता है आने वाला,
आगामी का मतलब होता है आने वाला। इसी चीज को बहुत ज्यादा आवश्यकता है ध्यान रखने का। इस टाइप का क्वेश्चन गलत इसलिए होता है कि कोई लैंग्वेज पर ध्यान लोग नहीं देते हैं, यही वजह है कि क्या होता है, गलत हो जाता है। लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देने का मतलब होता है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा आज से 4 दिन पहले, तो भाई पहले का मतलब क्या हो गया, बीता हुआ। पहले का मतलब सीधे सीधे बीता हुआ। अब बाद का मतलब क्या, आने वाला। बोले 5 दिन बाद, 5 दिन बाद का मतलब क्या, आने वाला। अब 4 दिन पहले, तो पहले का मतलब क्या, बीता हुआ। तो भाई ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले का मतलब बीता हुआ, बाद का मतलब आने वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है। अगर यहां ध्यान आप नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, हर जगह गड़बड़ होगा। अब क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, अगर कहीं लिखा है आगामी कल, तो इसका मतलब आने वाला कल, आने वाला कल। आगामी परसों, इसका मतलब आगामी परसों, तो आने वाला परसों। आने वाला परसों यानी कल का कल, कल का कल, आने वाला कल का कल, आने वाला कल का कल। ठीक है, आगामी परसों। उसी प्रकार से अगर आप ऐसा बोले, गत कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, गत परसों, बीता हुआ परसों। अब परसों का मतलब कल का कल, कल का कल यानी बीता हुआ कल का कल। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट आपका यही था। अब बोलेंगे, अब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से, मान के चलेंगे आज, हमेशा आज लेके चलेंगे। बोलेंगे कि परसों शनिवार है। अब यहां लैंग्वेज पे ध्यान देना है, परसों शनिवार है, तो हम किस शनिवार की बात कर रहे हैं, आने वाला कि बीता हुआ, आने वाला। है का मतलब क्या, आने वाला। अब बोलेंगे परसों शनिवार था का मतलब पीछे वाला। सिर्फ इसी से ही पता चल जाता है कि था अगर कहीं भी दिया जाए, था, है का मतलब आने वाला, था का मतलब पीछे वाला, सीधी सी बात है। इसमें भी लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देता है। बोलेंगे परसों शनिवार था, तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब कल का कहने का मतलब पीछे वाला कल कंफ्यूज हो जाता है कि आने वाला कल, सीधी सी बात है। बोलेंगे कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, होगा का मतलब आने वाला, होगा का मतलब क्या, आने वाला, इसका मतलब आने वाला कल के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, बोले कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल मतलब आने वाला कल नहीं, या बीता वाला कल लेकर चलेंगे। हम जरूरी नहीं कि हमेशा बीता वाला कल लिखा रहेगा, हमेशा आने वाला कल लिखा रहेगा, नहीं। ऐसे भी लैंग्वेज में दे सकता है कि कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आने वाला कल के 4 दिन पहले नहीं, बीता हुआ कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था का मतलब पीछे वाला, होगा का मतलब आने वाला। होगा देगा तो आगे वाला कल लिखना है, अब था बोलेगा तो पीछे वाला कल लिखना है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए एक चीज और इसमें लिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन बाद, दो दिन बाद, ऑनलाइन वाले सब लोग लिखते रहेंगे। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। अब
बहुत सारा लिख सकते हैं, तो उतना लिखने का आवश्यकता नहीं है। अब आएंगे हम लोग समझेंगे कि इतना सारा लिखे क्या है, एकदम बेसिक से चलेंगे। ये बहुत भारी लगता है लोगों को, लेकिन एकदम इजी बना देना है हम लोग को। देखिएगा, एक दिन बाद कहने का मतलब सबसे पहले कभी भी स्टार्ट होगा कब से? आज से। सबसे पहले स्टार्ट होगा आज से। आज ही पता रहेगा तब ना पता रहेगा आज से कौन होगा। आज से एक दिन बाद कहने का मतलब, बाद का मतलब क्या? आने वाला कि बीता हुआ? आने वाला। अगर एक दिन पहले लिखते तो बीता हुआ, यहां पे लिखे हुए हैं। पहले का मतलब क्या हो गया? किधर गया? पहले का मतलब बीता हुआ, जो बीत चुका है। बाद का मतलब आने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। एक दिन बाद कहने का मतलब, अब यहां कल का कल मत बना दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये आज से अगला दिन। एक दिन बाद कहने का मतलब आज से अगला दिन, यानी कल। बोलेंगे एक दिन बाद, यानी आज के एक दिन बाद कौन होगा? कल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। 2 दिन बाद, तो सबसे पहले आज होगा, और 2 दिन बाद का मतलब 2 लाइन। ये दूसरा दिन की बात कर रहा है। 2 दिन बाद का मतलब कल छोड़ के परसों। ठीक है, बोलेंगे 3 दिन बाद, तो आज हो जाएगा, तो 1 2 और 3, ये तीसरा दिन। 3 दिन बाद हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे 4 दिन बाद, तो आज हो जाएगा 1 2 3 4, ये चौथा दिन। आप बोलेंगे अगर 5 दिन बाद, तो आज हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5वां दिन। इसके कहने का मेरा मतलब ये था, यहाँ पे इतना सारा लिखाने का, गैपिंग देखना है, गैपिंग। एक दिन बाद का मतलब 0 लाइन का गैप, बीच में कोई लाइन का गैपिंग नहीं रहेगा। 2 दिन बाद का मतलब 1 गैप मिल गया। 3 दिन बाद का मतलब 2 गैप मिल गया, अभी तो अगला दिन होगा ही होगा। 4 दिन बाद का मतलब 3 गैप, अब उसका अगला दिन होगा ही होगा। 5 दिन बाद का मतलब 4 लाइन का गैप, यानी जितना दिन बाद बोलेगा ना, उससे एक काम करके गैपिंग बना देना है, अगला दिन आंसर दे देना है। मान लीजिए अगर मैं बोलूं 9 दिन बाद, तो कितना लाइन का गैप बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? आज। 9 दिन बाद कहेंगे अगर, ठीक है, 9 दिन बाद अगर बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आज, तो कितना लाइन का गैप बनाएंगे? 8 लाइन का गैप। ध्यान रखना है, क्योंकि जितना बोले थे ना यहाँ पे, 2 दिन बाद का मतलब 1 दिन बाद का मतलब 0 लाइन का गैप, 1 गैप नहीं रहेगा, बगले में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बोलेंगे अगर 9 दिन बाद, 9 दिन बाद, तो ध्यान, एक ये तो आज तक होगा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को गैपिंग होगा। ये 9वां दिन बताना है इसको, ये ऐसे समझ जाइएगा। ठीक है, 8 से 9 दिन बाद का मतलब क्या हुआ? 8 लाइन का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वां दिन के बारे में पूछ रहा है। उसी तरह आज से 2 दिन बाद 1 लाइन का गैप, आज दूसरा दिन के बारे में पूछ रहा है। 3 दिन बाद 2 लाइन का गैप, आज तीसरा दिन के बारे में पूछ रहा है। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा इसको। अगर ये समझ में आ गया, फिर कभी गलत नहीं होगा। आज से बोलेंगे 10 दिन बाद, तो कितना लाइन का गैप? 9 लाइन का गैप, और उसका अगला दिन। अच्छा, बोलेंगे 5 दिन बाद, तो 4 लाइन का गैप, उसका अगला दिन। यहां देख लीजिए, 1 2 3 4 गैप हो गया, अब 5वां दिन खुद ही हो गया। ठीक है, तो आप इसको अगर इधर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले भी जल्दी जल्दी सब लिख लेंगे। हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बाद वाला बता दिए, अब अगले आगे चलते हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले,
3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, बहुत सारा हो सकता है, जितना लिखा सकते हो उतना लिख दिए। अब देखिएगा, हम बाद में बोले तो इधर लिख देते, अब आज हम इधर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, पीछे का रहेगा तो इधर लिखेंगे, आगे का तो उधर लिखेंगे। ये आज हो गया, सेंट्रल हो गया, आने वाला कल उधर हो जाएगा, बीता हुआ कल इधर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, एक दिन पहले, यानी जस्ट इसके बगल में 0 लाइन का गैप, सेम प्रोसेस वही है, 0 लाइन का गैप, यानी इसका अगला दिन। ठीक है, ये अगला दिन हो जाएगा। बोलेंगे 2 दिन पहले 1 लाइन का गैप, आज दूसरा का दिन। 3 दिन पहले 1 लाइन, सॉरी 3 दिन पहले 2 लाइन का गैप, आज तीसरा का दिन। 4 दिन पहले, आज हो गया तो 3 लाइन का गैप ना, 4 दिन पहले 1 2 3, आज चौथा दिन। 5 दिन पहले 4 लाइन का गैप, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 दिन, 4 लाइन, आज पांचवा दिन। इसके बारे में पूछा जा रहा है, समझ में आया? बस इसमें यही है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहले और बाद में वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पे करता है। बोलेंगे 3 दिन पहले तो 2 लाइन का गैप, और तीसरा का दिन बता देंगे, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है। 4 दिन पहले यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का गैप, और चौथा दिन। यहां पर सेम चीज है, अगर बोलेंगे 8 दिन का गैप, सॉरी 8 दिन बाद, सॉरी ओहो क्या बोल रहे हैं, 8 दिन पहले तो 7 लाइन का गैप, और 8वां दिन को बढ़ा के बना देंगे, बस हो गया। इसी चीज को लिख लीजिए, कल इस क्वेश्चन हम लोग इस पर बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। कल ये वाला टाइप भी समाप्त होगा, एक और छोटा टाइप है वो भी कल समाप्त होगा, कल 2 टाइप समाप्त होगा। कोशिश करेंगे तीसरा टाइप पे स्टार्ट कर देने के लिए, डबल लेट, और वो आखिरी होगा हम लोग का। ठीक है, तो वो कल समाप्त तो बिल्कुल नहीं होगा, उसमें लंबा समय लगता है, वो परसों समाप्त हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।